बहुत समय पहले हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से राज्य में रानी सौंदर्या का शासन था। उनका नाम उनकी अद्भुत सुंदरता के कारण ही रखा गया था। रानी सौंदर्या इतनी सुंदर थीं कि उनकी चर्चा चारों ओर थी। पड़ोसी राज्य के राजा और व्यापारी उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। कलाकार उनकी सुंदरता को चित्रों और कविताओं में कैद करने की कोशिश करते, लेकिन उनकी सुंदरता को पूरी तरह से व्यक्त कर पाना असंभव था। हालांकि रानी सौंदर्या का दिल अपनी सुंदरता पर गर्व से भरा हुआ था। उन्हें विश्वास था कि उनकी सुंदरता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका यह मानना था कि उनकी सुंदरता के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है। रानी का महल भी उनकी सुंदरता की तरह ही भव्य और आकर्षक था। महल के चारों ओर सुंदर बगीचे थे, जहां दुर्लभ फूल खिले रहते थे। झरने मधुर संगीत की तरह बहते थे। लेकिन इस सब के बावजूद रानी के मन में एक खालीपन था, जिसे वह खुद नहीं समझ पा रही थी। एक दिन एक साधु राजा के राज्य में पहुंचे। वे एक बुजुर्ग और अनुभवी संत थे, जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। साधु ने गांव के लोगों से रानी सौंदर्या के बारे में सुना। उन्होंने लोगों को यह कहते सुना कि रानी न केवल सुंदर हैं, बल्कि अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व भी करती हैं। यह सुनकर साधु ने तय किया कि वे रानी से मिलेंगे और उनके जीवन के गहरे सत्य को उजागर करेंगे। साधु ने महल के द्वार पर जाकर रानी से मिलने की अनुमति मांगी। रानी को जब यह पता चला कि एक प्रसिद्ध साधु उनसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने तुरंत उन्हें अपने दरबार में बुलाया। साधु ने रानी को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, मैंने आपकी सुंदरता के बारे में बहुत सुना है। आज आपकी सुंदरता को अपनी आंखों से देखकर मैं धन्य हो गया। रानी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद साधु महाराज। मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह मुझे ईश्वर का वरदान है। साधु ने कहा, यह तो सच है कि आप अत्यंत सुंदर हैं, लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? रानी ने कहा, निस्संदेह, पूछिए। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि किसी दिन आपकी यह सुंदरता नष्ट हो जाए, तो आपके पास क्या बचेगा? रानी यह सवाल सुनकर असमंजस में पड़ गई। वह कुछ देर चुप रहीं और फिर बोली, महाराज, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मेरी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होगी। मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूं और इसे बनाए रखना ही मेरा उद्देश्य है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, हर चीज जो इस संसार में जन्म लेती है, एक दिन नष्ट हो जाती है। शरीर, रूप, संपत्ति, सब कुछ अस्थायी है। लेकिन सच्ची सुंदरता वह है जो न कभी मिटती है और न ही कभी पुरानी होती है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वह सुंदरता क्या है? रानी ने यह सुनकर साधु से पूछा, सच्ची सुंदरता क्या है महाराज? यदि मेरी सुंदरता स्थायी नहीं है, तो वह कौन सी सुंदरता है जो अमर है? साधु ने कहा, सच्ची सुंदरता आपके मन, विचारों और कर्मों में है। आपकी आत्मा की सुंदरता अमर है। यह वही सुंदरता है जो दूसरों के जीवन को रोशन करती है, जो करुणा, प्रेम और सेवा से परिपूर्ण होती है। बाहरी सुंदरता तो समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता कभी कम नहीं होती। रानी यह सुनकर विचार मग्न हो गई। साधु ने रानी से कहा, यदि आप चाहती हैं कि आपकी सुंदरता सचमुच अमर हो, तो दूसरों के जीवन में खुशियां और शांति फैलाइए। अपने राज्य के लोगों की सेवा कीजिए, उनके कष्टों को दूर कीजिए। जब आप दूसरों के लिए कुछ करती हैं, तो आपकी आत्मा और भी अधिक सुंदर हो जाती है। रानी ने साधु की बातें सुनी और महसूस किया कि उनके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी सुंदरता को बनाए रखना नहीं है। उन्हें अपने राज्य और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। साधु की शिक्षा ने रानी के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। वह अब अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने के बजाय अपनी आत्मा को निखारने में लग गईं। धीरे धीरे रानी का घमंड खत्म हो गया। अब उनकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी। उनके मन और आत्मा की सुंदरता ने उन्हें और भी अधिक आकर्षक बना दिया। रानी के इस बदलाव का असर पूरे राज्य पर पड़ा। लोग खुश रहने लगे और राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। रानी अब अपनी बाहरी सुंदरता को लेकर चिंतित नहीं रहती थी, क्योंकि उन्होंने आत्मा की सुंदरता को पहचान लिया था। कुछ वर्षों बाद साधु फिर से रानी से मिलने आए। रानी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, महाराज, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को बदल दिया। आपने मुझे सच्ची सुंदरता का अर्थ समझाया। आज मैं पहले से कहीं अधिक खुश हूं। साधु ने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, महारानी, आपने जो सीखा और अपनाया, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। इसे हमेशा बनाए रखिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी सुंदरता अस्थायी है,
सच्ची सुंदरता हमारे विचारों, कर्मों और आत्मा में होती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और अपने जीवन में प्रेम और करुणा को स्थान देते हैं, तो हमारी आत्मा और अधिक सुंदर हो जाती है। ये कहानी यह भी सिखाती है कि घमंड और अहंकार से कुछ नहीं मिलता।